Hello everyone. Here we are talking about our B.Ed first year teaching subject, that is teaching of English. तो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किए थे रिगार्डिंग पेडागोजिकल एनालिसिस, we had already completed two topics, that is pedagogical analysis of prose and poetry, and this is our third topic, that is pedagogical analysis of composition. तो आज हम पेडागोजिकल जो एनालिसिस करने की बात करेंगे वो कंपोजिशन की बात करेंगे. कंपोजिशन दैट इज आल्सो अबाउट अ स्टोरी, एक स्टोरी के बारे में भी कर सकते हैं. तो बेसिकली हम पहले उसी 4 स्टेप्स की बात करते हैं. पेडागोजिकल के जो 4 बेसिक स्टेप्स हैं, 4 जो इसके पिलर हैं पेडागोजिकल एनालिसिस के. पेडागोजिकल एनालिसिस के जो 4 बेसिक पिलर्स हैं, पेडागोजिकल एनालिसिस, इसके 4 जो बेसिक पिलर्स हैं या 4 इसके जो बेसिक स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट वन इज कंटेंट एनालिसिस, कंटेंट और यूनिट एनालिसिस. Analysis. Second one is instructional objectives. Instructional objectives. Third one is teaching methods. Teaching methods or approaches. And fourth one is evaluation techniques. Evaluation techniques या evaluation devices. So here we are talking about analysis, pedagogical analysis of composition or a story. Content analysis, instructional objective, teaching methods और evaluation device की हेल्प से जो 4 पिलर्स हैं इन्हीं के थ्रू हम जो इसका पेडागोजिकल एनालिसिस करेंगे. तो यहाँ पे हम स्टोरी कोई भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल थ्रस्टी क्रो, फॉक्स एंड ग्रैप्स और जो हमारी हिडन ट्रेजर. तो हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ स्टोरी हिडन ट्रेजर. उसके पेडागोजिकल एनालिसिस के बारे में, जो हिडन ट्रेजर स्टोरी है, एक फादर और उसके जो सन्स थे, सन के बारे में इसकी जो स्टोरी है उसके बारे में हम बात करेंगे. उसका जो पेडागोजिकल एनालिसिस है उसकी हम बात करेंगे. तो हम उसके जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करते हैं कि जो हिडन ट्रेजर अगर स्टोरी की बात करें तो उसका हम पेडागोजिकल एनालिसिस कैसे करते हैं. सबसे पहले हम इसके उसी फर्स्ट पॉइंट पे जाएंगे. जिसका फर्स्ट पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, कंटेंट एनालिसिस. कंटेंट एनालिसिस जो हमने फर्स्ट टॉपिक हमारा प्रोज में किया था, उसमें किया था हमारा नॉलेज की बात की थी, हमें वोकैबुलरी नॉलेज की, वोकैबुलरी, फिर हमने स्पेलिंग की बात की थी, उसकी प्रोनाउंसिएशन की बात की थी. तो ये सारे स्टेप जो फर्स्ट कंटेंट एनालिसिस में है वो इसके रिवाइज करेंगे हम, या फिर इसको हम रिपीट करते हैं उसी की तरीके से. सबसे पहले हम बात करते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स की. डिफिकल्ट वर्ड्स. अब जो स्टोरी है द हिडन ट्रेजर, उसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड है हम उसको चूज करेंगे, जहां हम उसको अलग करेंगे. पूरे कंटेंट में से हम पहले कंटेंट जो पढ़ते हैं, जब बच्चों को पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, तो उसमें कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जिसमें प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत होती है बच्चों को उसको अंडरस्टैंड करने में, दैट मीन्स उसके मीनिंग में जो दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है, या फिर उसकी जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है. तो ये सारे वर्ड्स कहाँ आ जाएंगे, जो डिफिकल्ट वर्ड्स में आ जाते हैं. दैट मीन डिफिकल्टी अबाउट द स्पेलिंग, डिफिकल्टी अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, डिफिकल्टी अबाउट द मीनिंग ऑफ अ पार्टिकुलर वर्ड. तो हम इन्हीं वर्ड्स को निकालेंगे, इन्हीं वर्ड्स को जो हमें डिवाइड करेंगे, बाकी जो वर्ड्स हैं उनसे हम इनका पार्टीशन कर देंगे, इनको अलग कर देंगे. तो वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एंशियस,
स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है इसमें, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन की जो प्रॉब्लम भी हो सकती है, इस वर्ड का जो मीनिंग समझने भी प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट्स को। तो इसलिए हम ऐसे वर्ड्स को, ऐसे हम जो शब्द हैं उनको अलग ले लेंगे जिसका हमें मीनिंग के बारे में बताया जाएगा, उसके प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के बारे में बता सकते हैं, उसकी जो वोकैबुलरी है या फिर उसके यूजेस के बारे में उसको बताया जा सकता है, जैसे सीरियसली, ट्रबल्ड, हिडन। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे ट्रेजर हो गया, TREASURE, ट्रेजर हो गया, इसमें हार्वेस्ट हो गया, प्लांटेड हो गया, सीड्स हो गया, बम्पर हो गया। बहुत सारे आप ऐसे वर्ड्स हैं जो ले सकते हो, प्लांटेड, हार्वेस्ट, ट्रेजर। तो इन सब का क्या है, डिफिकल्ट वर्ड्स है, डिफिकल्टी अबाउट प्रोनाउंसिएशन, डिफिकल्टी अबाउट मीनिंग, डिफिकल्टी अबाउट वोकैबुलरी या फिर यूजेस ऑफ वर्ड। तो सारी चीजें क्या है वहां पे ये क्लियर करवाई जाएंगी। आगे हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप कौन सा है इसका, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, क्या वहां पे अज्यूम किया जाता है या फिर किस चीज के जो उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव है पढ़ाने के, कि बच्चों से हम क्या एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, बच्चों से हम क्या अज्यूम कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो सेकंड स्टेप से हम बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या एक्सपेक्टेड किया जाता है, आफ्टर गोइंग थ्रू द स्टोरी द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू, किस चीज के लिए स्टूडेंट से जो एक्सपेक्ट की जाती है। सबसे पहले जो हमने ये जो सेकंड स्टेप है तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं सारे में, जिसमें क्या होती है, नॉलेज की बात की जाती है, अंडरस्टैंडिंग की बात की जाती है, एप्लीकेशन की बात की जाती है और स्किल की बात की जाती है। तो सबसे पहले इसका जो है नॉलेज, किस प्रकार की नॉलेज की जो एक्सपेक्टेशन रखी जाती है या फिर क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। रिकॉल द स्टोरी, बच्चों को क्या की जाती है, जो स्टोरी होती है वो रिकॉल करवाई जाती है, बच्चों को एक बार पढ़ाई जाती है, उसके बाद क्या है जो उसकी रिवीजन है वो करवाई जाती है। रिकॉल द स्टोरी होता है, उसमें रिकॉल का मतलब होता है दोबारा से। फिर रिकॉल द सेंटेंस एंड सेंटेंसेस यूज्ड इन इट, सेंटेंसेस की बात की जाती है वहां पे, जो सेंटेंस यहाँ पे यूज किए गए हैं उन सेंटेंसेस को क्या किया जाता है, रिकॉल किया जाता है। सेंटेंसेस मीन जो उनका स्ट्रक्चर वो पास्ट में लिखे हैं, प्रेजेंट में लिखे हैं, फ्यूचर में लिखे हैं, तो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर है दैट आर रिकॉल इन दैट पार्ट। आगे रिकॉग्नाइज द सेंस ऑफ स्टोरी, रिकॉग्नाइज द सेंस ऑफ स्टोरी, जो स्टोरी है उसकी सेंस की बात की जाती है, दैट मीन्स उसका क्या मोरल है, उसमें क्या जो चीजें हैं वो बताई गई हैं, सेंस किस सेंस में वो लिखी गई है। नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट इसकी हम बात करते हैं वो है अंडरस्टैंडिंग की। ये तो पहले बच्चों को नॉलेज की बात की, आगे हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, क्या जो चीजें हैं वो समझ में आ गई हैं, जो उनको समझाई गई है, जो उनको रिकॉल जब उन्होंने की है तो उनको कौन कौन सी जो चीजें हैं वो समझ में आ गई हैं, क्या चीजें नहीं आई हैं। इसमें जो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग में क्या आता है, अंडरस्टैंड ऑरल डेवलपमेंट ऑफ स्टोरी इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंडरस्टैंड ऑरल डेवलपमेंट, अंडरस्टैंड ऑरल डेवलपमेंट ऑफ स्टोरी इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी आपको स्टोरी पढ़ाई गई है, जो भी स्टोरी सुनाई गई है, उसको आपने कितना जो अंडरस्टैंड किया है। आगे है अंडरस्टैंड और इसका जो मोरल है, अंडरस्टैंड सेंट्रल आइडिया, अंडरस्टैंड
सेंट्रल आइडिया या फिर मोरल। अंडरस्टैंड ऑफ द आइडिया और मोरल की स्टोरी की से क्या शिक्षा मिलती है, जो उसका सेंट्रल आइडिया है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ अ स्टोरी। तो ये कहाँ पे आते हैं, अंडरस्टैंडिंग में। नेक्स्ट वन आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या अज्यूम किया जाता है या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, कंस्ट्रक्ट सिंपल सेंटेंसेस रीडिंग अनदर रिगार्डिंग अनदर स्टोरी। कंस्ट्रक्ट सिंपल सेंटेंस अबाउट या फिर रिगार्डिंग अनदर स्टोरी। मतलब आप उस चीज को कितना समझो, कितना अंडरस्टैंड किया है कि सेंस ऑफ स्टोरी क्या है, सॉरी अंडरस्टैंडिंग ओरल डेवलपमेंट क्या है, अंडरस्टैंड ऑफ आइडिया क्या है। तो इसमें जो सेंटेंस पैटर्न था उसकी नॉलेज कितनी आई आपको। तो एप्लीकेशन में आप उस चीज को अप्लाई करते हो कि आप कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर कर सकते हो सेकंड स्टोरी के लिए। इसके साथ की कोई मिलती जुलती और स्टोरी है या फिर कोई नदर टॉपिक पे कोई स्टोरी है, उसके लिए हाउ टू कंस्ट्रक्ट सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस आप कैसे बना सकते हो। आगे डेवलप सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। जो चार्ट वगैरह दिखाते हैं तो वो क्या है, कंस्ट्रक्ट सेंटेंस with the help of a picture। पिक्चर की हेल्प से जो सेंटेंस है उसकी कंस्ट्रक्शन करना, जो सेंटेंस है उसको बनाना। तो दिस इज इन द एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो इसका लास्ट वन है, लास्ट में क्या आता है हमारा, स्किल्स की बात आती है। तो जो फोर्थ है इसका, इसमें स्किल्स की बात आती है। स्किल्स कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो उनकी जो लिसनिंग स्किल है वो डेवलप होगी, क्योंकि वो बच्चे हैं जो वो सुनेंगे टीचर को, टीचर रीड करेगा स्टोरी को। उसके बाद क्या होएगा, वो जो सेंटेंसेस हैं वो एक करेक्ट सेंटेंस बोलना स्टार्ट करेंगे, उनकी जो रीडिंग स्किल है वो इफेक्टिव होगी, और साथ ही साथ उनकी जो करेक्शन होगी, दैट मीन्स कि वो एक करेक्ट लैंग्वेज वो बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक करेक्ट लैंग्वेज आफ्टर द लिसनिंग। अगर आपको जिस तरीके से उनकी लिसनिंग हो रही है उसी तरीके से उनकी जो स्पीकिंग है वो होगी। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट कौन सा है, टीचिंग मेथड्स का है, अप्रोचेस या फिर मेथड। आप कौन कौन से मेथड से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी जो एक्टिविटीज है वो करवाई जा सकती हैं, या फिर कौन कौन सा जो मटेरियल है वो यूज किया जा सकता है जब आप स्टोरी सिखा रहे हो या फिर आप कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हो। तो आप यहाँ पे स्टोरी का कंपोजिशन का पेडागोजिकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम स्टोरी को ही मेन रख के चलेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, अप्रोच और मेथड्स। कौन कौन सी जो अप्रोचेस हैं या फिर मेथड है वहां पे आप यूज कर सकते हो। तो कौन कौन सी जो मेथड्स है, अप्रोचेस है, जैसे कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है, इंस्ट्रक्शन मेथड है, नरेशन या एक्सप्लेनेशन मेथड है, आप वहां पे यूज कर सकते हो। अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या होता है, कम्युनिकेटिव का मतलब क्या होता है, बातचीत करना। कम्युनिकेटिव अप्रोच आप इसमें इंस्ट्रक्शन मेथड यूज कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन मेथड, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन मेथड यूज कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन मेथड दैट मीन्स कि आप उसकी जो लाइन वाइज या फिर उसको डिफिकल्ट वर्ड्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, स्टोरी को लाइन टू लाइन है या वर्ड टू वर्ड यू एक्सप्लेन वहां पे
किया जा सकता है। तो ये थी अप्रोच या फिर मेथड की बात। इसमें एक्टिविटी और मटेरियल की बात करते हैं, कौन कौन सा जो एक्टिविटी है और मटेरियल है वहां पे वो यूज किया जा सकता है। एक्टिविटी या फिर अगर हम मटेरियल की बात करें, मटेरियल कौन कौन सा मटेरियल हो सकता है, इसमें हम जो एक तो सबसे पहले सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिएटिंग सिचुएशन। क्रिएटिंग सिचुएशन, एक ऐसा माहौल बनाया जा सकता है वहां पे बच्चों को स्टोरी सुनाने के लिए। वहां पे बच्चों की जो इमेजिनेशन है वो जगाई जा सकती है। इमेजिनेशन का सहारा लेकर हम एक जो क्रिएट सिचुएशन है वो एक अच्छे से अच्छी जो सिचुएशन है वो क्रिएट कर सकते हैं। हम चार्ट बोर्ड की जो हेल्प है वो ले सकते हैं, वहां पे मटेरियल है वो जो यूज कर सकते हैं। देन चार्ट्स, जो पिक्चर्स एंड चार्ट्स का पिक्चर है हम उसकी जो स्टोरी की पूरी जो पिक्चर्स हैं वो दिखा सकते हैं। चार्ट पे जो पिक्चर है वो लगी हुई सकते हैं, या फिर स्टोरी आउटलाइन है चार्ट पे जो स्टोरी की आउटलाइन की जा सकती है, या फिर उसके फिलअप्स हैं जो चार्ट पे हम फिलअप्स हैं वो भी लिखे जा सकते हैं। कुछ लाइनें लिख दी, कुछ फिर वहां पे छोड़ दी, तो ये सारी चीजें वहां पे हो सकती है। जो करेक्शन वर्क है वो जो टीचर के द्वारा डन किया जा सकता है। करेक्शन वर्क डन बाय टीचर, डन बाय टीचर। टीचर से जो करेक्शन वर्क है, करेक्शन वर्क मीन्स स्टूडेंट से हम उसकी आउटलाइन करवा सकते हैं। स्टोरी जो आउटलाइन की हुई है, जो फिलअप्स है वो स्टूडेंट से फिल करवा सकते हैं। तो अगर उसमें कोई मिस्टेक्स है तो देन करेक्शन वर्क डन बाय द टीचर। टीचर ऑलवेज करेक्ट देयर वर्क या फिर करेक्ट देयर मिस्टेक व्हिच इज इन देयर वर्क। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगे, ये अप्रोचेज और मेथड की बात की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की। जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इसमें डिवाइसेस जो इवैल्यूएशन टेक्निक्स है वो कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, कैसे हम जो बच्चे हैं उसका जो इवैल्यूएशन है वो कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो इसमें क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, देयर इज फिलअप्स आल्सो, कंप्लीट सेंटेंस, इस तरीके की कुछ चीजें हैं वो हो सकती हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसा फर्स्ट करेंगे हम कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम बच्चों को जो आंसर है वो जो क्वेश्चन है वो करवा सकते हैं। वंस देयर वाज अ, वंस देयर वाज अ, वहां पे क्या था, वंस देयर वाज अ डैश डैश, दैट मींस इट इज अनकंप्लीट सेंटेंस एंड पेपर एंड टीचर विल बी आस्क्ड टू स्टूडेंट टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। तो वो कंप्लीट नीचे क्या लिख सकते हैं हम इसके, किंग बी फार्मर सी स्लेव। तो वहां पे क्या था, वंस देयर वाज अ किंग और फार्मर और अ स्लेव। तो स्टूडेंट इस चीज को कंप्लीट करेंगे। इफ दे रीड स्टोरी करेक्टली or deeply, then he definitely fill with the B option, that is farmer. तो अगर उन्हें स्टोरी पढ़ी ही नहीं है तो वो किंग भी कर सकते हैं, फार्मर भी कर सकते हैं, स्लेव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों को स्टोरी आ गई, हम उसको वैल्यूएशन कर रहे हैं, अगर उन्होंने सही भरा है, अगर उन्होंने दे फिल विद द सेकंड ऑप्शन दैट इज फार्मर, इट मींस दे रीड द स्टोरी प्रॉपरली। उन्होंने जो स्टोरी है वो प्रॉपरली पढ़ी है। तो उसका जो वैल्यूएशन करने का जो एक अच्छा तरीका है। अगला जैसे हम एक नेक्स्ट करते हैं, वन डे द फार्मर फेल सीरियसली। वन डे द फार्मर
सीरियसली। तो हम इसके ऑप्शन दे देते हैं ए, बी और जो सी ऑप्शन है हम इसमें देते हैं हैप्पी, इन, वेल, इल। तो एक दिन क्या हुआ था, फार्मर बहुत खुश हो गया था, या फिर वो बीमार हो गया था, या फिर वो इन वेल था। तो जो ऑप्शन इनमें से सही ऑप्शन होगा, जिस बच्चे ने स्टोरी पढ़ी अच्छी, उसको उसने अंडरस्टैंड की है, उसको नॉलेज आई है, वो अच्छे से अपना जो इसको कंप्लीट कर लेगा। तो ये से इसके फिलअप्स हो सकते हैं। इसके बाद इसके जो कुछ जो शॉर्ट आंसर है, आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो हो सकते हैं। जैसे हाउ डिड फार्मर टीच हिज सन, हाउ डिड the farmer teach his son, जो फार्मर था उसने अपने सन्स को कैसे टीच किया, हाउ डिड द फार्मर टीच हिज सन, उसको जो सबक था कैसे सिखाया, या फिर उनको जो एक पाठ पढ़ाना था वो कैसे पढ़ाया। नेक्स्ट क्या हो सकता है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। सेकंड क्वेश्चन, what do you learn from the story। जो स्टोरी आपने पढ़ी है, जिस स्टोरी को आपने समझा है, तो उस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, या फिर उस स्टोरी से आपने क्या सीखा है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो इवैल्यूएशन टेक्निक्स के रूप में यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बच्चों को जो होमवर्क है वो दिया जा सकता है। अगर हम बात करें होमवर्क की, कंप्लीट द सेंटेंस हो गए और कुछ क्वेश्चन आंसर हो गए। जो इसका थर्ड है, हम बच्चों को होमवर्क दे सकते हैं, होम असाइनमेंट दे सकते हैं। होमवर्क में बच्चों से क्या करवा सकते हैं, होमवर्क की बात करते हैं। होमवर्क में कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो दिए जा सकते हैं, उनको लर्न करने के लिए बोला जाता है, और उसके जो फ्रेजेस हैं वो याद करने के लिए बोला जाता है, और जो मोरल है उसके बारे में पता करने के लिए बोला जा सकता है। तो होमवर्क में क्या है, लर्न द डिफिकल्ट वर्ड्स, लर्न द डिफिकल्ट वर्ड्स, ठीक है, फ्रेजेस, फ्रेजेस रीड करने के लिए बोला जा सकता है। जो मोरल है वो सोचने के लिए बताया जा सकता है, या फिर सेंट्रल आइडिया जो होता है उसके बारे में पता करने के लिए जो बच्चों को होमवर्क के रूप में जो काम है वो दिया जा सकता है। सो दिस इज आवर टॉपिक अबाउट द पैडागोजिकल एनालिसिस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन को हम स्टोरी भी बोल सकते हैं, कंपोजिशन इज आल्सो एज अ स्टोरी। तो उसमें जो इसका पैडागोजिकल एनालिसिस करना है, पैडागोजिकल एनालिसिस करने से पहले किसी भी टॉपिक का हम पैडागोजिकल एनालिसिस करेंगे तो वी हैव टू नॉलेज अबाउट पैडागोजिकल एनालिसिस स्टेप्स, हमें उसकी नॉलेज है वो लेनी पड़ेगी। वी हैव टू गेन नॉलेज। पैडागोजी एनालिसिस के 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन कंटेंट एंड यूनिट एनालिसिस, सेकंड इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, थर्ड इज टीचिंग मेथड्स एंड फोर्थ इज इवैल्यूएशन टेक्निक्स। अगर आपको ये 4 पॉइंट पता है देन यू कैन एनालिसिस ऑफ एनी टॉपिक इजीली। सो ये हमारा जो टॉपिक है आज यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारे ग्रामर के टॉपिक लेकर कोई हम उसका ग्रामर के टॉपिक का जो पैडागोजिकल एनालिसिस करेंगे। स्टेप्स हमारे जो सेम रहेंगे, बस उसमें जो कंटेंट एनालिसिस होता है उसमें थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आ जाता है, किसी में अकॉर्डिंग टू वो टॉपिक रहता है। तो जैसे प्रोज में इस और कंपोजिशन में वो थोड़ा कंटेंट एनालिसिस सेम सा रहा था, और जो पोएम थी, जो पोएट्री थी, उसमें उसके जो थोड़े मेटाफर वगैरह थे, या उसके जो सिग्निफिकेंट वर्ड थे, उसके एस्थेटिक एप्रिसिएशन थी, उसकी जो रिपीट वर्ड थे, या फिर उसका जो एक और था सिंबॉलिक एक्सप्रेशन, हमने उसकी बात की थी। अब हम उसकी बात करेंगे ग्रामर वाले टॉपिक की।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।